मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज से हजारों साल कबल जजीराए अरब के जुनूबी इलाकों में यमन के गर्दवनुआ में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे, और वहाँ आबाद लोगों को कौम सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग निहायत ही निमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फल से लदे दरख्त मौजूद थे, मगर यह कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा की अगरती थी। जब वहाँ के बादशाह शराअजील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बिल्किस ने हुकूमत की बागडोर संभाली। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है कि बिल्किस के वालिदैन में से एक जन्नत में से थे, मगर इस नजरिए की कोई वाज़ेह दलाइल नहीं मिलती। मलका बिल्किस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल निहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सूबाइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि यह कौम निहायत ही दौलतमंद थी, मगर ये वो ज़माना था जब मशरिक से मगरिब तक एक अजीम शाह की ताकत पर हुकूमत और जवाओ जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख में सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिस का दार अल खिलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा जन्नत जन्नत व परनत और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन व अंसर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदूद गायब था। आपने पूछा हुदूद कहाँ है? जब वो नजर न आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिर कोई मुनासिब वजह पेश न कर सका तो उसे जुबां कर दी जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदूद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदूद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के पैगंबर, में उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुंच गया जहां लोग शिर्क में मुब्तला देखें। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बिल्किस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े बैठकर हुकूमत करती है। इसके तख्त में कीमती हीरे जवाहरात लाल जमूर जुड़े हुए हैं और इसके पास तमाम शाही सामान आराइश व नुमाइश के मौजूद हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा इस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द-अमल इख्तियार करती है और फिर आकर मुझे खबर देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रवाना किया। जो कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत वाला सुलेमान इब्न दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्किस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर कालबा की ख्वाहिश न करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार न करो, बल्कि फरमाबरदार और मोती होकर मेरे पास आ जाओ। ये दरअसल मलका सबा और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदूद ने ये ले जाकर मलका बिल्किस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। इन्होंने जब ये पढ़ा तो टिश में आ गए और कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। इसने इन्हें समझाया कि से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। इसने कहा कि मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ, अगर इन्होंने कबूल कर ली तो वो बादशाह है, मैं इससे जंग करूंगी, लेकिन अगर इन्होंने तोहफा कबूल ना किया तो मैं इसकी पैरवी करूंगी, क्योंकि वो नबी। हुदूद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। इसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नत को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने की अजीब अलखिलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वुज़रा और अमाले सल्तनत की तमाम करसियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किया जाए। इधर बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें जवाहरात
गुलाम कनीज़े और मलका का एक भी था। जब ये तमाम तहाइफ लेकर कासद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे और इन्होंने सब देखा तो शर्मिंदा हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे भी ज्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मलका से कहना कि हमारा इंतजार करे, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब ये खबर मलका बिल्किस को पहुंची तो वो समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी है। इसने जंग के बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो आपने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो उनके मोती होकर आने से पहले मलका का तख्त मेरे पास उठा लाए? एक देव हैकल जिन ने कहा, आपके दरबार को बर्खास्त करने से पहले मैं इसे ला सकता हूँ, मैं इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ और दार भी हूँ। फिर एक और शख्स जिस के पास किताब का इल्म था, इसने कहा, मैं ये तख्त आपको आप के पलक झपकने से कबल ही ला दूंगा। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवरिदगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या ना शुक्रिया, और जो शक्र करता है तो इसका शक्र इसका अपने ही लिए मुफीद है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा परवरिदगार बेनियाज है और अपनी जात में बुजुर्ग व बरतर है। मफसरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्न बरकिया बताया जाता है, और बाज ने लिखा कि वो आपका खालाजाद भाई था। कहा जाता है कि इस तख्त की लंबाई उसी हाथ अरज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। इसमें मोटी सुर्ख या कुव्वत सब जमर जुड़े हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त में रदवाओ बदल कर दिया और इसे पहले से भी बेहतर बना दिया। जब मलका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी उसी तरह का है? इसने कहा, ये तो गोया बहू वही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फर्माबरदार हो चुके हैं। बिल्किस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियां और दूसरे आबी जानवर हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस इमारत में अपनी शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबवाओ ताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। बिल्किस को इस महल में लाया गया। जब उसने फर्श को देखा तो समझी कि ये पानी का एक ओस है, लिहाजा अपनी पिंडलिया से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ऐ मेरे परवरिदगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही हूँ और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली, लिहाजा बाल 30 पर यह जाहिर हो गया कि जिस तरह वो शीशे के सहन को पानी का लहरें मारने वाला गहरा हवस समझ बैठी, उसी तरह उसने और इसके कौम ने सूरज की चमक और दमक देखकर इसे माबूद और खुदा समझ बैठे। इसे अपनी फाश गलती पर निहायत नंदगी हुई। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा कि इस वाक़ये के बाद मलका सबा मुसलमान हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई, जबकि बाज ने लिखा कि आपने बिल्किस को यमन वापस भेज दिया और उसके लिए वहाँ 3 बड़े महल तामीर करवाए। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।